सभी साथियों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एमके स्टिचिंग पॉइंट में। जैसा कि आप सभी लोगों को हमने अवगत कराया था कि हमारे 6800 चयनित साथियों ने आज मंत्री आवास पर घेराव करने की रणनीति बनाई थी और जोरदार प्रदर्शन रहा है। और प्रदर्शन से ये चीज़ स्पष्ट हो गई है, कहीं ना कहीं यह शिक्षा मंत्री जी का उदासीन रवैया फिर से सामने निकल कर आ रहा है। और उस उदासीन रवैये में ये चीज़ स्पष्ट हो रही है, किसी भी तरीके से अभ्यर्थियों को न्याय संगत चीज़ें नहीं मिल पा रही। बहुत सारा जो है यहाँ पर इसको लेकर के चीज़ें आप सभी लोग देख भी सकते हैं कि आज जो प्रदर्शन हुआ है, कई सारे जो है न्यूज़ चैनल के माध्यम से भी उसको प्रदर्शित किया गया है, जिस हिसाब से यहाँ पर प्रशासन ने जो है रुख अख्तियार किया है और साथियों को ले जाकर के इको गार्डन पहुंचाने के लिए जिस तरीके से रवैया रहा है, तो ये देखने वाली बात होगी। माननीय मंत्री जी की तरफ से किसी भी स्पेसिफिक रूप से किसी व्यक्ति से मुलाकात ना हो पाना या किसी भी तरीके से उन तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए जो साथियों ने प्रयास किया है, उसमें कहीं ना कहीं जो है आज बिल्कुल सफलता हाथ नहीं लग सकी है। लेकिन प्रदर्शन जो जोरदार रहा है और जितने भी साथी उनको एकजुट होना जरूरी ही पड़ेगा, अगर नहीं होंगे तो आरक्षण बचाना मुश्किल हो जाएगा। जिस हिसाब का जजमेंट आया वो बिल्कुल कहीं ना कहीं बिल्कुल गलत है, जो स्पष्ट रूप से आपके ओबीसी और एससी आरक्षण को खत्म करने के लिए पहली सीढ़ी का प्रयास करता नजर आ रहा है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, टीटी को क्वालिफाइंग जब माना गया है तो डबल रिजर्वेशन कैसे मिल गया, इसको लेकर के साथियों का प्रदर्शन रहा है कि एटीआरई जो मुद्दा है उसको लेकर के सरकार जो है अपनी जो है रुख स्पष्ट करे और माननीय शिक्षा मंत्री जी भी यहाँ पर स्पष्ट करें कि आगे उनका रुख क्या है और सरकार डबल बेंच में जा करके स्पष्ट करे कि जो एटीआरई की बात की गई है स्पेसिफिक रूप से आर्डर में उसको जो है जल्द से जल्द निस्तारित किया जाए। तो यहाँ पर प्रदर्शन बहुत जोरदार रहा हमारे साथियों का। और आखिरकार जो आप सभी लोगों को हम बता दें कि जो प्रशासन अभी तक या शासन जो अभी तक कानों पर जू नहीं रेंग रही थी, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा और उनके लिए जगाने का प्रयास किया जा रहा है अभ्यर्थियों के द्वारा कि उनकी मांगों को सुना जाए। और प्रदर्शन बहुत ही आवश्यक है और अगर आप सभी लोग इसमें सम्मिलित होंगे, एकजुट होंगे, किसी भी तरीके से आप अगर 69 शिक्षक भर्ती से जुड़े हैं और अगर आप ओबीसी एससी वर्ग के साथी हैं, तो कहीं ना कहीं आपको इस प्रदर्शन में जरूर भाग लेना चाहिए और अपनी भागीदारी सुनिश्चित कराने के साथ साथ आपका संख्या बल ही आपके प्रदर्शन के साथ साथ आपको नियुक्त की राह पर ले जाएगा और आपके लिए कहीं ना कहीं जो है सरकार कुछ ना कुछ विचार जरूर करेगी। जो साथी ये सोच रहे हैं कि हम लोग जो है केवल 6800 सूची को निरस्त कराने को लेकर के जो है हमारी पूर्ण हो जाती है, जो हमारी महत्ता है, तो वो कहीं ना कहीं बिल्कुल गलत है। क्योंकि आपको हम बता दें कि अगर 6800 चयन सूची को कुछ नहीं मिलने वाला है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो अन्य साथी हैं उनको भी कुछ यहाँ पर निर्देशित नहीं किया गया है। जैसा कि बताया जा रहा था कि याचिलाप दिया जाएगा, लेकिन कहीं नहीं से भी याचिलाप की कोई भी गुंजाइश नहीं बनी है। 6800 चयन सूची रद्द होने का कारण सरकार का उदासीन रुख ही रहा है। सरकार की अगर उचित पैरवी की जाती तो ये कहीं ना कहीं ये लिस्ट रद्द नहीं होती किसी भी यहाँ पर। तो आप सभी लोग देख सकते हैं कि सरकार को ये सुनिश्चित कराना है कहीं ना कहीं इस आरक्षण मुद्दे पर सरकार अपनी बात को रखे और मैटर को एक अच्छे और स्पेसिफिक वे में जल्द से जल्द डिसाइड कराने का प्रयास करे। क्योंकि आप सभी लोग देख सकते हैं निकाय चुनाव बिल्कुल सामने खड़े हुए हैं और सरकार कहीं ना कहीं इस भर्ती के इस मैटर को जो है उसी के सहारे रोकने का प्रयास करेगी। तो उससे पहले आप सभी लोगों को इतना संज्ञान में जरूर दिलाना है सरकार को कि इस मुद्दे को जो है सरकार संज्ञान में ले और आगे लेकर के इसको जाए। और माननीय शिक्षा मंत्री जी को यहाँ पर स्पष्ट रूप से जो है एक आश्वासन जरूर देना चाहिए। और अभ्यर्थियों से अगर नहीं मिलेंगे तो अभ्यर्थियों की चिंताएं और बढ़ती जा रही हैं और कहीं ना कहीं ये अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही उदासीन रुख होगा और क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है। और बात करेंगे यहाँ पर आगे बढ़ करके कि मंत्री जी का जो भी बयान रहेगा वो स्पेसिफिक बयान रहेगा, क्योंकि किसी भी तरीके से प्रशासन ने कोई उदासीनता नहीं बनाई है। और उदासीनता का जो रुख है जो है प्रशासन स्पष्ट रूप से केवल साथियों को ले जाकर के इको गार्डन में डाल देती है, बार बार उनके मांगों को स्पष्ट रूप से जायज रूप से सुना नहीं जा रहा है। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी सिस्टम की तरफ से झोल है। क्या है ये? बहुत अपूर्णीय क्षति है और इस पर जो है अन्य जितने भी माननीय मंत्रीगण उनको ध्यान देना चाहिए। जैसे कि माननीय अनुप्रिया मैम ने कहा था कि हम 69 शिक्षक भर्ती के साथियों के लिए स्पेशल रूप से संघर्ष करेंगे। अब उस संघर्ष का सही समय निकल कर सामने आया है, उनको इस बात का संज्ञान लेना चाहिए और जा करके उनकी मांगों को जो है पहुंचाना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी से इस बात को अवगत कराना चाहिए कि इन अभ्यर्थियों की जो आपने 6800 लिस्ट निकाली थी उस पर विचार पुनः जरूर किया जाए और जिस प्रकार से उनको नियुक्ति मिल सके उनको नियुक्ति प्रदान की जाए, क्योंकि ये मामला अब जो है विचाराधीन नहीं रहना चाहिए।
क्योंकि बहुत समय से ये मामला विचाराधीन हुआ है। अब बात करेंगे यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण खबर है जो कहीं न कहीं आपको एक झटके के रूप में मिल सकती है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हाई कोर्ट में जो है आरक्षण केस में झटका आपको लग चुका है। अब कहीं न कहीं 69,000 शिक्षक भर्ती में एक और झटके की तैयारी है, वो है बीएड वर्सेस बीटीसी केस को लेकर के। कहीं न कहीं उसमें जो ऑर्डर आएगा, अगर जो है बीएड को लेकर के संशय खड़े होगा तो 69,000 शिक्षक भर्ती में लगभग 47 से 48,000 जो हमारे चयनित साथी हैं वो भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कहीं न कहीं उस पे प्रभावी होंगे। तो कहीं न कहीं इस भर्ती का उस मामले में भी जो है ज़िक्र किया गया था। अगर ऐसा कुछ होता है तो उनके लिए भी एक झटके के समान होगा। तो देखने वाली बात होगी, उस ऑर्डर पे हम देखेंगे, जब ऑर्डर आएगा तब उस पर हम विचार-विमर्श करेंगे। लेकिन आपके संज्ञान में लाना अति आवश्यक था, क्योंकि ये 69,000 शिक्षक भर्ती बहुत ही ऐसी भर्ती रही है जिसमें कई सारे विवाद अभी तक कायम रहे हैं और आगे भी कायम रहने की प्रबल संभावना है, क्योंकि अधूरे न्याय का पर भरोसा कर पाना अब बहुत मुश्किल हो गया है। जिस प्रकार का सिंगल बेंच का जजमेंट आया है, कहीं से ओबीसी एससी हमारे जितने भी साथी उनके लिए कहीं से भी कोई भी यहाँ पर न्याय की चीज़ नहीं दिख रही है। केवल और केवल एक स्पेसिफिक वर्ग को जो है यहाँ पर फायदा प्रदान किया जा रहा है डबल रिजर्वेशन के नाम पर, जो कहीं ना कहीं एक जो है बहस के दौरान इस पर स्पष्ट भी किया गया था नियमावली के माध्यम से, लेकिन कहीं ना कहीं कोर्ट ने उस पर भी अमल नहीं किया है। और जो है डबल बेंच और सिंगल बेंच दोनों जजमेंट में अगर सिमिलरिटी की जाए तो दोनों जगह से डबल जो रिजर्वेशन की बात है, अगर सरकार आगे इस मैटर को चैलेंज करती है तो कहीं ना कहीं ये सिंगल बेंच का आर्डर बिल्कुल जो है डिफ्यूज हो जाएगा और साथियों के लिए अच्छा प्रयास हो सकेगा। तो सरकार को इस पर संज्ञान लेते हुए आगे की कार्रवाई करनी चाहिए। जिस प्रकार से आज की न्यूज निकलकर सामने आई थी कि सरकार के आला अधिकारियों ने इसको लेकर के वार्ता की है विद विशेषज्ञों के साथ और आगे इस पर कार्रवाई की जाएगी, तो हम यही आशा करेंगे जल्द ही आप सभी लोगों के लिए अच्छी कार्रवाई हो। लेकिन आज का जो प्रदर्शन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, उससे सरकार को एक अप्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से ये जो है संदेश जाएगा, कहीं ना कहीं जितने भी अभ्यर्थी साथी हैं उनको जो है इस प्रक्रिया में सम्मिलित जरूर किया जाए। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ेंगे, एक और बात करेंगे। बेसिक भाग का एक दोहरा रवैया और सामने आया है, जो कुछ नहीं करना चाहिए तो वो किया गया है, क्या है उसको हम स्पष्ट करेंगे। साथियों स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लिखा गया है सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज सेवा में समस्त जिलाधिकारी बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश। लिखा गया माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में आयोजित विशेष अपील 75/2022 उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद व अन्य बनाम रोहित कुमार व अन्य 56 की जो आपकी याचिकाओं पर आदेश पारित किया गया था 12/4/2022 के अनुपालन में विद्यालय आवंटन के संबंध में, यानी एनओसी प्रकरण में जो 69,000 शिक्षक भर्ती का था उसमें जो है विद्यालय आवंटन को लेकर के जो है ये आदेशित किया गया है और बताया गया है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा के अधीन संचालित जूनियर बेसिक विद्यालयों में कार्य सहायक अध्यापक अध्यापिकाओं की अंतिम ज्येष्ठता सूची का कार्य पोर्टल पर गतिमान, जिस कारण से विद्यालय आवंटन की कार्रवाई करने के कठिनाई के दृष्टिगत 20/3/2023 के अपराह्न 2 बजे से विद्यालय आवंटन की कार्रवाई की जाए। तो ये आप सभी लोग देख सकते हैं, पहले जब ऑर्डर आया था या कटाव निर्धारित की गई थी तो बताया गया था 13/156 का जो भी ऑर्डर आएगा उसके अधीन जो है ये मामला रहेगा। लेकिन अभी तक जो बात करें तो इसमें सीधे सीधे जो है यहाँ पर जिला आवंटन की विद्यालय आवंटन की बात कर दी गई है, यानी स्पष्ट रूप से उनको नियुक्ति मिलेगी। अब बात क्या थी, एनओसी प्रकरण क्या था। एनओसी प्रकरण ये था कि 68,500 शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों के लिए शर्त थी कि भविष्य में उनका अंतर जनपदीय तबादला नहीं होगा। 68,500 शिक्षक भर्ती में अपने गृह जनपद से सैकड़ों की दूर चयनित सैकड़ों शिक्षकों ने 69,000 भर्ती में आवेदन कर दिया। इसमें तमाम अधिकारी अभ्यर्थियों का 69,000 भर्ती में अपने गृह जनपद या पसंदीदा जिले में चयन हो गया, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग ने उन्हें समान वेतनमान के पद पर नियुक्त के लिए एनओसी देने से इनकार कर दिया था। इसके खिलाफ रोहित कुमार समेत अन्य शिक्षकों ने हाईकोर्ट की याचिकाएं दायर की थी। हाईकोर्ट ने एनओसी न देने के सरकार के फैसले को मनमाना मानते हुए निरस्त कर दिया और एनओसी देने से इनकार कर दिया था। तो ये थी एनओसी को लेकर के चीजें स्पष्ट करने की बात है। तो एनओसी प्रकरण के जितने भी साथी, लगभग 200 साथियों की बात की गई कि 200 ऐसे साथी हैं जिनको जो है विद्यालय आवंटन होने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी होना नहीं चाहिए था, क्योंकि पूरी की पूरी भर्ती पर प्रश्न चिन्ह लग चुका है। लेकिन देखने वाली बात होगी, जो विद्यालय आवंटन कर दिया गया है, अंतिम चयन लगभग कंप्लीट हो गया है इनका। ऐसा ही कुछ अब मामला आंसर की प्रकरण पर है, लेकिन वो भी मामला अभी तक पेंडिंग ही है। अब कैसा रुख उसमें अपनाया जाता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आज का जो आपका प्रदर्शन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे ही आपको प्रयास जरूर करना चाहिए और प्रयास करने से ही आप सभी लोगों के लिए आगे के जो मार्ग है वो प्रशस्त होता नजर आएगा। तो ये थी अब तक की महत्वपूर्ण खबरें आपकी भर्ती से संबंधित। आपके लिए जो भी महत्वपूर्ण खबरें हमें प्राप्त होती रहेंगी किसी भी माध्यम से, उनको हम वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। इसी आशा के साथ हम अगले वीडियो में फिर आप सभी लोगों के साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथियों।